हम पूर्व सांसद राकेश सचान जी के घर पर उपस्थित हैं और उनसे ये जानना चाहते हैं कि अभी हाल में ही 3 तारीख को घाटमपुर में उपचुनाव विधानसभा का हुआ। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर प्रभाशंकर संखवार जी से ज़्यादा चर्चा इस चुनाव में राकेश सचान जी की रही और ये टिकट भी सांसद जी आपने ही कराया था और प्रियंका जी ने इस चुनाव में प्रत्याशी को जिताने की जिम्मेदारी आपको राजाराम पाल जी को दी थी। सभी दल अपना अपना दावा कर रहे हैं जीत का। हम जानना चाहते हैं कि घाटमपुर के इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या रहेगी। कि कांग्रेस पार्टी 10 तारीख को भारी मतों से डॉक्टर प्रभाशंकर जीतने जा रहे हैं। ये बात जितनी भी सरकार की एजेंसियां सभी ने सरकार को सूचना भी दे दी। सरकार के लोगों ने अंत तक प्रयास किया कि किसी तरह से ये चुनाव सत्ता जीते। सारे मंत्री, सारे विधायक पोलिंग के दिन उन्होंने 260 पोलिंग स्टेशनों में हर पोलिंग स्टेशन में एक बड़े नेता को लिटाया था। फिर गाड़ी लिए वो लेटे थे। लेकिन चुनाव के एक दिन पूर्व लगातार हम लोगों को रोकने का प्रयास किया, बंद कराने का प्रयास किया, गाड़ी भी हमारी सीज की गई। अधिकारियों से जब हमने कहा कि आप 2 तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप जानते हैं दबाव है। हमने यही कहा कि भाई एक तरफ जब सरकार के लोग लेटे हैं तो विपक्षी दलों को भी घूमने दीजिए। लेकिन सरकार की सारी प्रयास विफल हुए और जनता ने मन बना लिया था और जनता ने, जो प्रियंका जी प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश की, और जनता ने जो लगातार कांग्रेस पार्टी ने लॉकडाउन पीरियड में और कोरोना काल में जो वर्कर पूरे प्रदेश के निकल करके जो संघर्ष किया, प्रियंका जी ने जिस तरह से कमान संभाली पूरे उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस ने सत्ता से लड़ने का काम किया और विपक्ष की भूमिका कांग्रेस पार्टी ने निभाई, उसका भी असर था। सांसद जी, एक वीडियो आपका वायरल हुआ है, पूरे देश के लोग उसको देख रहे हैं, तमाम चैनल में वो दिखाया जा रहा है। उसमें सीओ, इंस्पेक्टर और पुलिस वाले आपकी गाड़ी को रुके हुए हैं और आपसे उनकी बहस हो रही है। क्या आप निर्वाचन आयोग के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे या आप ये महसूस कर रहे थे कि कहीं न कहीं सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है और इसी कारण पुलिस प्रशासन इस तरह का बर्ताव आपके साथ कर रहा था? हाँ, जो भाई अरे भाई, भाजपा और विपक्षी दलों के साथ समान व्यवहार करिए। मैं टिकवापुर में मेरे को शिकायत मिली कि साहब यहाँ 2 आदमी बाहर के लेटे हैं। अरे हमने कहा चलो यार, लेटने से कोई वोट नहीं बदलता है, लेटे रहने तो खूब खिलाओ पिलाओ। बोले 2 रुके रिश्तेदार रुके। नहीं, आप सांसद जी दूसरी गाड़ी मंगा लीजिए। नहीं, गाड़ी चलिए, थाने चलते हैं। थाने भी आप दूसरी गाड़ी जाएगी, ये गाड़ी नहीं, गाड़ी तो जाएगी। नहीं, हम दूसरी गाड़ी से नहीं जाएंगे। नहीं, तो आप बैठे हैं? हम भी बैठे हैं। आप तुम तो चाहते ही यही हो। तो मैं तो लगाया इसीलिए गया कि राकेश सचान को रोको, लेकिन उससे पंजा रुकने वाला नहीं है। इन मोदी आ जाए चाहे योगी आ जाए, उनकी हैसियत नहीं कि पंजे को रोक ले। ये वर्दी वालों को लगा के कहीं आप ये नहीं कर सकते हो कि इस तरह का व्यवहार करें। मैंने आज तक कोई कंप्लेन नहीं की। आप पूरी विधानसभा में सैकड़ों आदमी बाहरी लेटा है, ये मेरा सरासर आरोप है। आप यहाँ के सीईओ हैं, ये देखें, आप नाकेबंदी करिए हर रोड पर और देखिए पार्टी की गाड़ियां मिलेंगी। कहाँ लगे? वो देख कौन रहा है? चश्मा 2 तरह का लगाए हो ना। क्या गाड़ी पकड़े हो आप भाजपा की? एको गाड़ी बताओ। रोज गाड़ियां सीज हो रही। अरे बताओ तो आप एको गाड़ी। पार्टी नहीं देखते हैं साहब। अरे भाई, एको गाड़ी सीज की हो बोलो। 2 तरह का व्यवहार थोड़ी होना चाहिए। इस तरह की बात मत करिए। देखिए, हट वाली बात। देखिए, हम 7वां 8वां चुनाव लड़ रहे थे। 2 लोकसभा के लड़े, 2 चुनाव, 3 चुनाव और 5 विधानसभा के 6 चुनाव लड़े। 7वां लड़ रहे थे। हम सारे नियम
आचार संहिता का पालन करते हुए सारे चुनाव लड़े। इस बार भी हम आचार संहिता का पालन किए हुए थे। चुनाव एक दिन पहले 5 बजे से प्रचार बंद था। हम लोग घूम रहे थे। घूमने के लिए, चूँकि हमारी विधानसभा है, हमारा गांव है, हम वहाँ के मतदाता हैं, प्रत्याशी के भी हम प्रस्तावक थे, तो कुछ जगह कहाँ क्या बस्तों की व्यवस्था है उसी के लिए हम लोग टहल रहे थे। प्रशासन ने 3 बार गाड़ी रोकी, पास मांगा। स्टार प्रचारक का मेरे पास पास था, वो पास भी हमने दिखाया, फिर छोड़ दिया। फिर उनको जब ऊपर से फोन आया, फिर उन्होंने दोबारा हमको रामपुर पे रोका, फिर तिवारा उन्होंने आनूपुर मोड़ पे रोका। हमने उनसे एक ही बात की कि आप अगल बगल के जितने गांव हैं सब जगह बाहरी गाड़ी घूम रही है, जबकि किसी भी चुनाव में, उपचुनाव हो या आम चुनाव हो, प्रचार जब बंद होता है तो बाहरी लोगों को ये निर्देश होता है कि अपने अपने प्रचार बंद हो गया, अपने अपने घर जाएं। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने सैकड़ों लोगों को, विधायकों को, मंत्रियों को उतार रखा था। उनको पुलिस नहीं छेड़ रही थी, क्योंकि सरकार थी, वो केवल हमारे पीछे पड़े थे। वही बात मैं उनसे कह रहा था कि भाई आप 2 तरह का चश्मा क्यों लगाएं? आप देखिए एक नज़र से, अगर हमें रोक रहे हो तो अन्य लोगों को रोक दीजिए। और फिर चुनाव आयोग ये कहता है कि पोलिंग स्टेशन के 200 मीटर तक आप अपने निजी वाहन से पोलिंग के दिन भी जा सकते हैं, तो वाहन की रोकने की तो कहीं कोई बात थी नहीं। लेकिन फिर भी पुलिस ने हमको रोका, प्रयास किया, 2 घंटे डिटेन रखा। इसके बाद एक गाड़ी सीज की और उस गाड़ी में 1-2 बस्ते रखे थे जो रह गए थे देने के लिए। और हमने लगातार कहा तो वो यही कहते रहे कि अधिकारियों का दबाव है, मैं क्या करूं सर, आप जानते हैं ये। तो सरकार किसी तरह से रोकना चाहती थी, क्योंकि वो भयभीत थी कि राकेश सजान को नज़रबंद कर लीजिए, रोक लीजिए। किसी तरह से वो कांग्रेस का चुनाव प्रभावित करना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा कुछ कर नहीं पाए। जनता मन बनाई थी और जनता ने कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताया। सांसद जी, पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश में चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर रही है। पहली बार सभी विपक्षी दल घाटमपुर के चुनाव में ये मान रहे हैं कि कांग्रेस से उनकी लड़ाई है। क्या आधार है इस बात का और क्या कारण है कि कांग्रेस इतनी मजबूती के साथ इस बार उभर कर आई है और जीत का जो आप आश्वस्त है इतने अच्छे से वोटों से जीतेगी, उसका कारण, उसका आधार क्या है? देखिए, हमने विद्यार्थी राजनीति के बाद कांग्रेस जनता दल से राजनीति हमने शुरू की घाटमपुर में। सपा बसपा गठबंधन के खिलाफ मैं 93 में MLA हुआ था। तब से लगातार हमारी सेवाएं वहाँ रही हैं और हमने 19,000 वोटों से सफल राजनीति का शुरू किया था। और जब 2007 में सुरक्षित सीट हुई है तो 64,000 वोट पे हमने बंद किया। 64,000 वोट हमें लास्ट में मिला था, चुनाव में 1,000 वोट से हारे थे। एक तो चूँकि हमारा गांव भी है, पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रही, सारे ब्लॉक प्रमुख हम जब से राजनीति में आए तब से हमारे घाटमपुर में पतारा, घाटमपुर, भीतरगांव पंचायत चुनाव से लेकर तो मेरा संगठन सदैव घाटमपुर में मजबूत रहा है। फतेहपुर में राजनीति करने गए तब भी हमारे लिए वो नया जिला था और हम वहाँ के लिए नए थे, लेकिन घाटमपुर के लोगों ने ही गारंटी ली, क्योंकि घाटमपुर की जनता का भरोसा और दिल हमने जीता हुआ है। उसी भरोसे की गारंटी फतेहपुर में भी लोगों से ली कि बहुत अच्छे हैं, तभी हम फतेहपुर में पहला चुनाव जीते। तो घाटमपुर में एक आधार अपना भी था, दूसरा राजा राम पाल वहाँ से MLA रहे, MP रहे और वो भी सांसद, पूर्व सांसद हैं। हम जब दोनों लोग एक साथ हो गए तो लोगों को ये लगा कि कांग्रेस को लड़ाई में जोड़ने लगे। लड़ाई में जब जोड़ने लगे, धीरे धीरे चुनाव हमारा उस दिन से उठा और अंत तक, जीत तक वो पहुंच गया। उसको लोग रोक नहीं पाए। और इसी तरह से अब आने वाले 22 में भी कांग्रेस की चर्चा भी होगी और कांग्रेस में मजबूती के साथ 22 में जो आगे चुनाव आ रहा है उभर करके आएगी और अंत में सरकार बनाने का काम करेगी। जैसा कि घाटमपुर विधानसभा में हमने राजेश भैया यूपी वाले यूट्यूब चैनल के माध्यम से सर्वे किया तो ये पाया है कि ये चुनाव
कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी तो हैं ही, लेकिन ये राकेश सचान जी और राजा रामपाल जी की प्रतिष्ठा का चुनाव है और शायद उनकी वजह से ही कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत स्थिति में आई है। 10 तारीख को चुनाव का परिणाम आएगा, देखना है किसका कितना दावा मजबूत जाता है। अब यहाँ से हम विदा लेते हैं। सांसद जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद राजेश जी, और पूरी तरह से आश्वस्त रहिए कि कांग्रेस ही वहां से जीते। शुभकामनाएं। It's caught in the crossfire.